अब रुख करते हैं सिंध के जिला खैरपुर का, जहां आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खैरपुर का दौरा करेंगे और खैरपुर मुमताज ग्राउंड में खैरपुर के अवाम से खिताब भी करेंगे। इस मौके पर अवाम का अपने कायद के लिए क्या जज्बात हैं, मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम असगर गुलाल से। जी गुलाम असगर गुलाल, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मुमताज ग्राउंड खैरपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनरल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खैरपुर के दौरे पे आ रहे हैं और यहाँ मुमताज ग्राउंड में खैरपुर के आवाम से खिताब करेंगे। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जमा हो गए, हज़ारों की तादाद में जमा हो गए। आए इनसे जानते हैं इनके कायद और इनके लीडर के लिए इनके दिल में क्या ऐसा जज्बात है। भाई, आप क्या आज लीडर आ रहे हैं, उनके लिए आपके दिल में क्या ऐसा क्या जज्बात है? हम बहुत खुश हैं। पहली दफ़ा हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी का खैरपुर में सिंध में आया है। हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करेंगे। इतना खुश है कि शायद ईद पे भी खुश नहीं है जितना आज हम खुश हैं। इंशाल्लाह 8 तारीख को फरवरी को तीर पे ठप्पा लगेगा। इंशाल्लाह कामयाब करेंगे इसको। जी भुट्टो। जी, आप इस इलेक्शन में किसको वोट डालेंगे? जी, मैं तो पहले भी पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और आज भी उसका ही हूँ और हमेशा उसका ही रहूँगा। और आज हमारा कायदे बिलावल भुट्टो चेयरमैन खैरपुर में पहली बार आ रहे हैं और उसको हम इधर खैरपुर में भलीकार और वेलकम करते हैं और दिल के गहराइयों से। और 8 फरवरी को हम ठप्पे पे ठप्पा लगाकर जो है तीर पे ठप्पा लगाकर अपने वज़ीर आज़म बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाअल्लाह। भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के क्या सियासत है बिलावल साहब के लिए? असां साईं बिलावल साहब जे करे सभु आया आहियूं हिते, जेके बि आया आहियूं असांजे शहर में आयो आहे। तमामु घणा तरक़ियाती कम थिया आहिनि। अलाह कंदो वज़ीर आज़म थींदो बिलावल भुट्टो। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने अभी कहा है कि जब मैं इक़्तिदार में वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं 300 यूनिट फी घर को फ्री दूंगा और 30 लाख घर बनवा के दूंगा। क्या ये बनवा के देंगे? इंशाअल्लाह 30 लाख घर तो क्या 50 लाख घर भी बना के देंगे। 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक मरतबा उनको आने तो दे, नौजवान की आदत है। एक मरतबा आ गए इंशाअल्लाह ताला वो 500 यूनिट भी फ्री कर देंगे। पिछली 15 साल तो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की रही सिंध में जी। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उसने हमारे बिलावल हाउस की पाइपलाइन कटवा दी थी पानी के। अभी तक हमारे घर में टैंकर आ रहे हैं पानी के, जबकि 15 साल में वो अपने घर का पानी बहाल न कर सके। तो आवाम को क्या इससे परवेज मुशर्रफ का तो चैप्टर ही क्लोज हो गया है। नहीं ना, 15 साल तो इनकी गवर्नमेंट 15 साल आप घर जाकर देंगे, हमारे पास खैरपुर में आकर देंगे। हर जगह मीठे पानी की लाइनें हैं। बिलावल हाउस का पानी नहीं बहाल कर सके, वो भी टैंकर आ रहे हैं। बिलावल साहब खुद ने कहा था, बिलावल साहब ने जो इलेक्शन में आएंगे क्या वो 300 यूनिट फ्री और 30 लाख घर बनवा के देंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी भी जो नुकसानात हुए थे यहाँ पर ये बारिशों में, तो फ्लड में, तो अभी भी यहाँ पर घर बन रहे हैं काफी लोगों के। आप हमारे साथ चले, हम आपको दिखाते हैं। हमने खुद विजिट कराए लोगों को और उनके घर अभी भी बन रहे हैं वहाँ पर। ऐसी बात नहीं है। थैंक यू, मेहरबानी। वालेकुम सलाम। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब घर पर आ रहे हैं और या मुमताज ग्राउंड में खिताब भी करेंगे। आपके उसके लिए क्या जज्बात है, क्या एहसास आते हैं? क्या बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनेंगे? एक तो वो तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, दूसरे में मोहतरमा के भुट्टो हैं और एक यंग भी है। तो सारों ने तो अपनी हुकूमत के लिए एक चांस बिलावल भुट्टो को भी मिल जाए, क्योंकि वो शहीद का बेटा भी है, शहीद का नवासा भी है। उसे जरूर एक चांस मिलना चाहिए। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने अभी रिसेंटली कहा है कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो हर एक घर को 300 यूनिट फ्री और 30 लाख घर बनवा के दूंगा। क्या वो 300 यूनिट और 30 लाख घर बनवा के देंगे? जबकि 15 साल की हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की सिंध में। बिलावल भुट्टो साहब का वो बयान देके बिलावल साहब ने कहा था कि इन 15 सालों में मेरे बिलावल हाउस की लाइन कटी हुई थी, वहाँ टैंकर पानी के आ रहे थे, तो मैं कराची वालों को कैसे पानी दूं? जब 15 साल के अंदर बिलावल हाउस का पानी बहाल नहीं करा सके, लाइन बहाल नहीं करा सके, क्या अब जो हुकूमत में आएंगे क्या आवाम को ये रिलीफ देंगे 300 यूनिट? और ये
जब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने जब आम को तो रोटी कपड़ा मकान दिया था, तो ये उसका नवासा है। जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो जरूर देंगे। जब उसने वादा किया आवाम के लिए, जब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने रोटी कपड़े मकान का वादा किया था वो दिया था, इसने जो वादा किया वो वादा पूरा करेगा। थैंक यू।